हुक्मरानों जालिमों, खून पीना छोड़ दो, हुक्मरानों जालिमों, खून पीना छोड़ दो, लाला लहराएगा, इनकलाब लाएगा। उमर तेरी सरकार में, बच्चे भूखे मरते हैं, उमर तेरी सरकार में, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, उमर तेरी सरकार में। बच्चे भूखे मरते हैं। आपको नमस्कार करते हैं कि आप हमारी आवाज़ जनता तक और किसी तक और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। हम पिछले 20 सालों 25 सालों से लगातार डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं, लगातार डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम के बदले जहाँ तो हमारा साथी को शहीद हो जाता है, जहाँ उनकी टांगें कट जाती हैं, बाजू कट जाती हैं, उनके लिए इनके पास ना इंश्योरेंस पॉलिसी, ना कोई पैसे, ना कुछ। अब बल्कि इन्होंने एक नई रिक्रूटमेंट बना दी, उसमें 14,000 सैलरी उनको देने के लिए है, इनके पास पैसे, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, और ये जो लोग काम कर रहे हैं, बल्कि हमारी पिछली पेंडिंग जो सैलरी वो भी पड़ी हुई है, ना ही हमारा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, ना ही कुछ। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं 2019 में और 2022 में भी एक डीपीसी हुई थी, हमारे लोग रेगुलर हुए थे। आज जब 25 में हुई, इन्होंने नया अखंडा अपना लिया, तो नाम कंपनी ये मुझे समझ नहीं आ रही। अब वहाँ भेजनी नहीं थी, ऑर्डर करने से सीधा सिंपली था, और उसको घुमा फिरा के पहले भी हमने स्ट्राइक की, उसके पहले भी। मुझे लग रहा है ये ऐसे मानते लातों के भूत बातों से ही नहीं मानते, ये इनका एक वही बन गया कि जब तक ये डेली वेजर बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। ना ही कोई कैबिनेट डिसीजन होता है, ना कुछ, बल्कि अपने तौर तरीके से अंदर बैठे हुए जो हैं ऑफिसर, ये अपने तौर तरीके से ही ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगर इन्होंने करना था इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 18,000 कर देते तो आज ये नौबत नहीं आनी थी, ये लोग धरने प्रदर्शन पे नहीं आते। अभी भी हम इनको चेतावनी दे रहे हैं, बहुत भीषण गर्मी है, ऊपर वाला हमारा पूरा भरपूर से साथ दे रहा है। अगर तूफान आ गया, यही अगर बॉर्डर पे बीएसएफ और आर्मी है, तो सरहद के अंदर यही पीडीडी के डेली वेजर हैं। अगर ये इन्होंने टेंडेंस ऑफ क्लास छोड़ दिया है, चाहे वो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन के हों, चाहे एसटीडी हो, चाहे मेंटेनेंस के हों, जब तक ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं किया जाता और 557 लोगों का जो ऑर्डर है वो नहीं होगा, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। एलजी साहब ने 12,000 का अप्रूवल दिया था कि हमने पीडीडी के 12,000 लोग रेगुलर कर दिए। अगर इन्होंने 12,000 लोग रेगुलर कर दिए तो ये यहाँ कैसे? वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए पीडीडी डिपार्टमेंट की, 12,000 कोई ज़्यादा नहीं है, और यही पीडीडी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं यही काम कर रहे हैं। बल्कि 109 एक एसओ है, उसमें इन्होंने साफ स्पष्ट एलजी की डायरेक्शन में वो निगरानी में वो बना हुआ है, उसमें उन्होंने ये कहा है जब तक ये पीडीडी के 12,000 लोग रेगुलर नहीं होंगे तब तक कोई भी कारपोरेशन का बंदा ये नहीं लगा सकते। उसके बावजूद भी अपनी मनमानी से इन्होंने अंदर अंदर से टेंडर कर दिए और डिवीजन लेवल पे लोग लगाना स्टार्ट कर दिए। आपके माध्यम से मैं एलजी साहब और उमर साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने ऑफिसरों से ये कहता हूँ कि इन्हीं लोगों को अगर आप मिनिमम वेज एक्ट दे देते, आज ये लोग यहाँ नहीं होने थे। ये वही बहादुर सिपाही हैं, ये कन कन में काम कर रहे हैं, लखनपुर से लेके बनाल तक, बनाल से लेके पुंछ जोड़ी तक। अगर जहाँ भी तार टूटती है एलटी की, एसटी की, हमारा साथी कोई काम नहीं करेगा। हाँ, उस दौरान कोई साथी काम करते हुए उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, उसकी जिम्मेवारी ना ही यूनियन की है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की, ना ही डिपार्टमेंट की, बल्कि उसकी खुद की जिम्मेवारी होगी। वो अपने घर कौम के साथ गिरदारी कर रहा है तो उसको गिरदार कहा जाएगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से आपके माध्यम से कहता हूँ, 5,000 जम्मू प्रॉमिस के लोग हैं, 5,000 के 5,000 ही कल एमडी ऑफिस पहुँचे, क्योंकि अब बड़ा बर्दाश्त कर लिया। पिछले 4 दिन पहले भी हमने स्ट्राइक की, उस टाइम इन्होंने कहा कि आपका हो गया, आपका ऑर्डर 555 का हो गया, आज वो भी ऐसे ही हैं। उसके बाद आज इन्होंने नया खंडा अपना लिया, 14,000 सैलरी वाले नए लोग लगाना स्टार्ट कर दिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये अंदर बैठे कर रहे हैं या सरकार कर रहा है या कौन कर रहा है। अगर कोई इनके मन में कोई ऐसी मंशा है तो हम इस बार इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये गर्मी भी छूने जाएगी। बिल्कुल।